जमा, बुजुर्गान दीन मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीं माँ और बहनों, आज खुतबा जुमा का उन्वान है क्रिसमस की हकीकत। चूँकि हिंदुस्तान में और बहुत सारे ममालिक में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। कहीं कहीं 6 जनवरी को और कहीं कहीं 19 जनवरी को भी क्रिसमस मनाया जाता है। इसमें मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, कुछ बहरूद भरे जाते हैं और कहीं कहीं पे ड्रामों का एहतमाम होता है, अच्छे खानों का एहतमाम होता है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और मजहब ईसाइयत के मानने वाले लोग आम तौर से एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये मजहब ईसाइयत का ये जो अकीदा है क्रिसमस, इसकी हकीकत क्या है। और इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ईसाई मजहब की हकीकत क्या है। क्या ये आज भी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है या सिर्फ एक फ़र्ज़ी दास्तान है। चूँकि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं आज भी वो फ़र्ज़ी दास्तानों की सूरत में तो मौजूद हैं, मगर असलियत कहीं से कहीं तक, तारीख़ी हकीकत कहीं से कहीं तक उनके सिलसिले में मौजूद नहीं है। उन्हीं में से एक मज़हब ईसाई मज़हब भी है। ओरिजिनलिटी, असलियत और हकीकत कहीं से कहीं तक पाई नहीं जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ़ इस्लाम हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। यहूदी ईसाई मज़हब के बहुत बड़े आलिम, अच्छा खासा इन्होंने मुताला किया। और उससे पहले वर्क़ा बिन नौफ़ल, जिनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया था, वो ईसाई मज़हब के एक आलिम थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ईसाइयत की कुछ न कुछ रमक चमक बाकी थी। थोड़ी बहुत हक़ायक़ उनकी किताबों में मौजूद थे जिन्हें वो छुपाया करते थे अपनी मफाद परस्ती के लिए और फ़राइज़ से मुँह मोड़ने के लिए, कि अगर हम अपने मज़हब में मौजूद इन बातों को उजागर कर देंगे तो जो बातें इनमें मौजूद हैं हराम और हलाल के ताल्लुक़ से, इबादत के ताल्लुक़ से, उन बातों को प्रैक्टिस करके दिखाना होगा। इसलिए उन्होंने इन बातों को उस वक्त भी छुपाया था, मगर लाख छुपाने के बावजूद कुछ हकीकतें लोगों के सामने आ चुकी थी। मगर बाद के दौर में 4वीं सदी ईस्वी और उसके बाद जब कुछ बड़े बड़े लोग जो यहूदी से ईसाई हुए, उन्होंने बड़े अजीब व गरीब कारनामे अंजाम दिए। उनमें से एक नाम था सेंट पॉल, बहुत मशहूर नाम है ये ईसाई मज़हब की तारीख़ में। इसने क्या किया, जिस तरह इस्लाम में या तारीख़ इस्लाम में कुछ दूसरे मज़हब के लोगों ने मुसलमानों का रूप धार कर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी, बहुत सारी बातें सच कहीं और उन्हीं सच बातों में कुछ गलत बातें उन्होंने पेश कर दी। ऐसे ही एक यहूदी शख्स जिसका नाम सेंट पॉल था, उसने ईसाइयत कबूल किया। पहले यहूदी था और ईसाइयत कबूल करने के बाद एक बड़े आलिम की हैसियत उसने इख्तियार कर ली। धीरे धीरे करके ईसाई मज़हब के फॉर्म को उसने बदलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तस्लीस का अकीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये हवाएं हर तरफ से उठ रही थी कि अल्लाह एक नहीं कई हैं और उनके नज़दीक अल्लाह 3 है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इसी अकीदे को सेंट पॉल ने मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। अकीदा क्या था? अकीदा ये था कि इस कायनात को चलाने वाली ज़ात एक नहीं है। इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाला सिफ़ात, ये तीनों मिलकर नऊज़ बिल्लाह इस कायनात को चलाते हैं और तीनों रब हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारी तहरीफें इस मज़हब में आना शुरू हुई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत अच्छी बात कही थी और आज भी उस बात को पढ़ना चाहिए और उस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। वो बात क्या थी? बात ये थी कि जब लोग देखते हैं कि हमारा वर्चस्व, हमारा मजहबी वर्चस्व दुनिया में आम नहीं हो रहा है, और ये बात भी जहन में रखिए कि दुनिया में लोगों का वर्चस्व उनके मजहब की वजह से स्थापित होता है। दुनिया में किसी भी कौम का वर्चस्व, किसी कौम की बरतरी उनके मजहब की बुनियाद पर स्थापित हुआ करता है। तो उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जुमला लिखा कि अगर कुछ कौमें देखती हैं कि कुछ दूसरी कौमें हमसे ऊपर जा रही हैं मजहब को लेकर, अपने नजरियों को लेकर, तो वो ये कोशिश करती हैं कि ऊपर जाने वाले लोग, ऊपर जाने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग हमारी मजहब की कुछ बातों को कबूल कर लें या हमारे ही मजहब को कबूल कर लें। अगर वो पूरी तरह से उनके मजहब को कबूल ना करें
तो कम से कम उनकी मजहब की चंद बातों को जरूरी तौर पर अपने अंदर दाखिल कर लें। तो सेंट पॉल की ये कोशिश थी कि दुनिया के सारे लोग अगर पूरे तौर पर ईसाई न बने तो चंद बातों में ईसाई बन जाए, 2 बातों में ईसाई बन जाए, 4 बातों में ईसाई बन जाए। दरअसल मैं यहाँ रुक कर ये कहना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं कि ये बिदात है, ये खुराफात है, ये गैरों की रस्में हैं, वो क्यों कहते हैं? अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम को तो खालिस दिया है ना आपको, और ये वो मजहब है जो सबसे बेहतरीन है, सबसे खूबसूरत है। इसमें किसी तरह की कोई आमेजिश, कोई मिलावट मुमकिन ही नहीं है। जब आप इस्लाम के साथ किसी दूसरे मजहब की बातों को मिलाएंगे तो मजहब इस्लाम का ग्राफ नीचे आएगा, उसकी तौहीन होगी, और आगे चलकर जो नस्लें आएंगी पहचान नहीं पाएंगी कि बिदात क्या है और असल इस्लाम क्या है। इसलिए हम मना करते हैं कि दीगर रस्मों को, दीगर मजहबों से आई हुई जो रस्में हैं, इन रस्मों को छोड़ो। दरअसल ये सारी रस्में, ये सारी रिवायात इसलिए आम की गई हैं कि मजहब इस्लाम के मानने वाले भी थोड़े थोड़े ईसाई बन जाएं, थोड़े थोड़े यहूदी बन जाएं, थोड़े थोड़े मुशरिक बन जाएं, थोड़े थोड़े पुजारी बन जाएं। मुकम्मल तौर पर तो हो नहीं सकते, किसी भी हैसियत से, थोड़ी सी हैसियत से ही ये हमारे मजहब को या हमारे रस्म को कबूल कर लें। हमारा मानना इस सिलसिले में यही होता है, और हमारा मकसद भी इसके पीछे यही होता है कि खालिस इस्लाम को आप कबूल करें, मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी इस्लाम की तबलीग की, तौहीद की तबलीग की, वहाँ इखलास का भी जिक्र किया। मुखलिसीन, खालिस होना चाहिए आपका मजहब, आपका इस्लाम। बहरहाल ये कोशिशें सेंट पॉल के जरिए हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके ईसाई मजहब जो है वो बेशुमार किस्म की रस्मों का एक मजमुआ बन गया, बेशुमार किस्म की बैरूनी रस्मों का ये एक मजमुआ बन गया, और असल मजहब कहीं दूर हो गया। यहाँ तक कि 4वीं सदी ईस्वी में एक नया राग आलापा गया, और वो राग था क्रिसमस का। इस क्रिसमस का मकसद क्या था? लोगों से ये बात करवाना था कि हम जिस अकीदे के मानने वाले हैं, गरचे ये अकीदा मिलावटी है, गरचे ये अकीदा असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, हम जिस अकीदे के मानने वाले हैं कि इस कायनात का 3 रब है, इस अकीदे को सारी दुनिया के लोग तस्लीम कर लें। उसकी सूरत क्या हुई? उस जमाने में एक बादशाह गुजरा था रोम में, कॉइनिस्टन। उसने कोशिश की कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सूरज की परस्तिश करने वाले हैं। उसके सल्तनत में ज्यादातर लोग सूरज की परस्तिश करने वाले थे, और इत्तेफाक की बात यह थी कि ज्यादातर लोग सूरज की परस्तिश 25 दिसंबर को ही किया करते थे। तो उसने मौका को गनीमत जाना और अपने अकीदे की तशहीर कर दी। इस अकीदे के साथ अपने अकीदे को, अकीदे तस्लीस को जोड़ दिया। उन पुजारियों का अकीदा यह था कि सूरज हमारा देवता है, हम उनकी बड़ाई को, उनकी किबरियाई को बयान करेंगे ताकि वो हमसे दूर न जाएं और अपनी इफादियत को हमारे ऊपर कायम रखें। कॉइनिस्टन ने इस मौके को गनीमत जानकर नजरिया बदल दिया, लोगों के सामने एक नई चीज पेश की कि आज के दिन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, लिहाजा इस ग्रेट डे को सेलिब्रेट करो, मनाओ, जिस तौर पर भी इसकी खुशी को जाहिर कर सकते हो जाहिर करो। और तब से ये सिलसिला चल पड़ा। दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक स्लोगन है, इसके पीछे जो नजरिया लोगों के दिलों में पैरस करना है वो अकीदा क्या है? यही अकीदा तस्लीस कि 3 खुदा हैं, 3 रब हैं। इसीलिए कहते हैं मैरी क्रिसमस, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है? खुदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप देखिए कि इसकी तारीख क्या है, क्रिसमस की तारीख क्या है। ये ईसाइयों को भी मालूम है कि जो चीजें हम पेश कर रहे हैं असली नहीं है, ये सिर्फ हमारा वर्चस्व है, हमारी एक रिवायत है जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं और जिसके जरिए से हम दुनिया पर हावी होना चाहते हैं। ये उनको भी मालूम है। जब 4वीं सदी ईस्वी में क्रिसमस की शुरुआत हुई थी तो आज जैसे लोग क्रिसमस मनाते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, केक काटना है, कार्ड्स भेजने हैं, ये सारी चीजें नहीं थी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों के जहनों में कारोबार का तरीका आता गया वैसे वैसे ये चीजें ईजाद होती गई। लिहाजा 4वीं सदी ईस्वी में एक किसान हुआ, उसने पादरी से मशवरा किया, कुछ तो बताइए कि हमारा धंधा चल पड़े। उसने कहा एक पेड़ लगाओ, सनोबर का दरख्त। पेड़ लगाया उसने और एक दिन ईसाइयों के चर्च में उसने बाकायदा तौर पर ऐलान करवा दिया। पादरी ने ऐलान कराया कि एक दरख्त जो बहुत मुतबरक दरख्त है, सनोबर का दरख्त, इसको अपने सेलिब्रेशन में शामिल करो, दुआएं कबूल होती है और रब खुश होता है। और तभी से क्रिसमस ट्री का एक चलन आम हो गया, रिवाज आम हो गया। फिर लोगों ने सनोबर के दरख्त की काश्तकारी शुरू कर दी और एक बाजार, एक मार्केट वजूद में आ गया। मसला कैंडल का था, जो कैंडल जलाते हैं। एक शख्स जिसने मिसाल जलाई पहली मरतबा, ऐसे मिसाल
जिसकी रोशनी दूर तक होती थी। लोग बहुत मुतासिर हुए। ऐसा फलीता जो घंटों तक जला करता था, बुझता ही नहीं था। जब इसका चर्चा आम हुआ तो उस शख्स ने जिसने इस मिशन को ईजाद किया सोचा कि इस तिजारत को बढ़ाया जाए। उसकी मशाल बिकने लगी थी तो उसने सोचा कि इस तिजारत को बढ़ाया जाए। उसने भी पादरी साहब से मुलाकात की। पादरी ने एक नया तरीका ढूंढा, एक नई तजवीज पेश की कि अब लोगों को दिन में नहीं, मगरिब के यानी सूरज ढलने के बाद बुलाया करेंगे। जब लोग आएंगे तो उन्हें हम ये हुक्म देंगे कि आंख बंद करके दुआ करते रहो, जब तक हम कहें नहीं तब तक आंखें खोलना नहीं। इस दरमियान में सूरज ढलने के बाद पादरी साहब ने उन मिशालों को जला दिया, रोशन कर दिया। जब लोगों ने आंखें खोली और ये अकीदा लोगों के जहन में पहले से पैरस्त कर दिया था कि ये जो रोशनी तुम्हारी आंखों के सामने होगी, इस रोशनी को ये मानना कि ये ईमान की रोशनी है, ये मानना कि तुम्हारे दुआओं की, तुम्हारे मुरादों के कबूल होने की अलामत है। लिहाजा किसी ने कहा था कि मजहब जो है गलत किस्म के मजहब या नजरियात ये अफ्यून का दर्जा रखते हैं। लोगों में ये चीजें पैवस्त हो गई। जैसे ही लोगों ने निगाहें खोली हर तरफ चीजें रोशन है, मनोवर है। अब लोगों में ये बात घर कर गई कि हमारी दुआएं इसी तरह कबूल होगी। तो कैंडल का रिवाज आम हो गया धीरे धीरे करके। एक तिजारत और मंडी में आ गई। इसी तरह से कार्ड्स, केक्स, ये लोग भी पीछे रहने वाले नहीं थे। इन्होंने एक नई तरकीब ढूंढी और मार्केट में वो भी आ गए। तो धीरे धीरे करके लोगों के जहनों में जैसे जैसे बातें आती गई, तिजारत का जैसे जैसे तरीका लोगों के जहनों में आता गया, वो क्रिसमस से इन सारी चीजों को जोड़ते गए। आज भी हमारे यहाँ भी इस्लाम के नाम पर जो दुकानदारियां हो रही हैं वो सिर्फ दुकानदारियां हैं। ये फूल है, ये चादर है, ये ताशे हैं, ये मिठाइयां हैं, ये सारी चीजें दुकानदारियां हैं, ये बाजार है। मुसलमानों को समझना चाहिए जहां ये बाजारियत शुरू होती है शरीयत खत्म हो जाती है। और इन बिदात और खराफात के पीछे मजहब में जो चीजें चस्पा की गई हैं उनके पीछे मकसद ही दुनिया परस्ती थी। दुनिया परस्ती थी, मादा परस्ती थी, इसलिए इन चीजों को ऐड किया गया, इजाफा किया गया। मुसलमानों अपनी निगाहें खोलो। बहरहाल ये आम उन बिदात के बारे में मेरा इशारा है जो मुसलमानों में मरवज हैं। म्यूजिक की शक्ल में कव्वाली हो, ये सारी चीजें मार्केट और तिजारत का ही हिस्सा है। बहरहाल क्रिसमस की शक्ल में ये तारीख लोगों के सामने आई और आज भी लोग बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से और मजहबी तनाजुर में इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं। अब देखिए कि ईसाई मजहब के सिलसिले में इस्लाम का नजरिया क्या है, इस्लाम क्या कहता है। हमने आपको पहले बताया है कि ईसाइयत का मकसद ये है कि दुनिया में तस्लीस का अकीदा, तीन खुदाओं का अकीदा आम हो जाए। और इसके पीछे मकसद क्या है कि जब मजहबी वर्चस्व आम होगा तो उस कौम के लोग खुद ही बालादस्ती की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, पावरफुल हो जाएंगे। वो ये जानते हैं कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। इन तमाम चीजों के बावजूद अपने अकीदे तस्लीस को वो प्रमोट करना चाहते हैं, फरोग देना चाहते हैं। मुसलमानों के यहाँ भी कितने बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वजाहत की है अकीदे तस्लीस की, ईसाइयों के अकीदे की। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ये जो कहा गैर मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन के गुमराह कौमें यहूदी और ईसाई हैं, अल्लाह ताला ने खास तौर पर इनको मरदूद करार दिया, गुमराह कुल करार दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कौम यहूद पढ़ी लिखी कौम थी, ईसाई कौम भी पढ़ी लिखी कौम है। ये जानती है हकीकत क्या है, इनको मालूम है हकीकत क्या है। इस्लाम ही असल हकीकत है। इन हकीकतों के बावजूद उन्होंने इस्लाम की मुखालफत की और शिर्क वाले अकीदे को प्रमोट किया। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुहर लगा दिया कि तुम जानते बूझते हुए भी हकीकत का इनकार कर रहे हो, हकीकत को कबूल नहीं कर रहे हो। हिदायत तुम्हारे सामने है मगर तुम उस हिदायत को कबूल करने के काबिल नहीं पाते हो अपने आप को। गैर मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन, इसलिए अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया, ठप्पा लगा दिया कि ये गुमराह कुल लोग हैं और ऐसे लोगों में शामिल न हो, इसकी तुम दुआ किया करो। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में और बेशुमार मकामात पे अकीदे तस्लीस की वजाहत की है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन लोगों ने इस अकीदे का प्रचार किया है कि तीन खुदा हैं, उन लोगों ने कुफ्र किया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक मकाम पे फरमाया वइज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंता क़ुल्ता लिन्नासि व उम्मिया इलाहैनि मिन दुनिल्लाह क़ाला सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात लोगों के सामने पेश की और एक मुकालमा पेश किया कि हज़रत ईसा ये बताओ क्या तुमने लोगों में ये तबलीग की है कि अल्लाह के अलावा भी माबूद हैं और वो माबूद खुद ईसा अलैहिस्सलाम हैं और उनकी माँ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब था अल्लाह की ज़ात पाक है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी मजाल इन कुल तो हो फ़क़द अलिमता, अगर मैं ऐसा कर रहा होता ये इल्म आपके पास है, आप तो जानते थे, सारा इल्म आपके पास है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब,
आप सारी पोशीदा बातों को जानने वाले हैं, सारी तारीख आपके सामने है, सारा जमाना आपके सामने है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ताला ने इस मुकालमे के जरिए से ये जाहिर किया, ये पेश किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी इस किस्म की तबलीग नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस चीज की तबलीग की? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या तबलीग की? लोगों, इन्नल्लाह रब्बी, अल्लाह ही है जो मेरा रब है, तुम्हारा रब है, फअबुदू, लिहाजा उसी की इबादत करो। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग थी। आज मुसलमान सारी हकीकतों को जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि क्रिसमस मनाना, ये कहना कि मेरी क्रिसमस, अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, खुला शिर्क है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये खुला शिर्क है। मुसलमान इस हकीकत को जानते हुए भी कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, ये रस्में इस्लाम से नहीं आई हैं, ये अल्लाह ने नहीं दिया है, उसके बावजूद मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं सांता क्लॉज बनाकर, केक कटवाते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, रवादारी का सिर्फ यही तरीका रह गया है क्या? अल्लाह ताला ने कहा, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अल्लाह मना नहीं करता है कि गैर मुस्लिमों के साथ, उन लोगों के साथ जो मज़हब तौहीद के मानने वाले नहीं है, अल्लाह मना नहीं करता कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको किसी मौके से मुबारकबाद दो जब वो कामयाब हो जाए तो। लेकिन मजहबी मामले में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के सारे लोग रवादारी का मुतालबा करते हैं हमसे मजहबी मामले में ही? कभी आपने रवादारी के नाम पर किसी गैर मुस्लिम को कहा कि एक मरतबा कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, कह दे तू। इतनी हिम्मत तो नहीं हुई? किसी शाकाहारी से आप ये कह देते कभी, या इस तरह का सेकुलर मुसलमान ये कह देता कि हमारे यहाँ बकरीद है, आना छुरी लेकर? इतनी हिम्मत नहीं होती है। सारी रवादारी उन तमाम लोगों की, गैरों की, मजहबी मामले में हम कबूल क्यों कर लें? रवादारी निभाने के और भी तरीके हैं, मोहब्बत निभाने के और भी तरीके हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्हीं मामलों में हमसे रवादारी का मुतालबा किया जाता है, बार बार मजबूर किया जाता है? दरअसल ये चाहते हैं कि हम जिस शनाख्त पर हैं, जिस पहचान पर हैं, जो हमारी खुसूसियत है, हम उस खुसूसियत से हाथ धो बैठे। और हमारी खुसूसियत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं, हमने किसी को माबूद न बनाया है न बना सकते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मजहबी मामलात में तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मुझे मुबारक। हम इस तरह की रवादारी को तस्लीम नहीं करते हैं। सेकुलर मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उन लोगों को जो इस्लामी उसूल की बात करते हैं उन्हें कट्टरवाद से जोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु, तो वो चाहते हैं तुम थोड़े से ढीले पड़ो, वो थोड़े से ढीले पड़ जाएं। यहां तक कि घसीट कर कहा है तुम्हें, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, दुनिया के दूसरे मजहब के लोग उस वक्त तक तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम मुकम्मल तौर पर उनके मजहब, उनके धर्म को कबूल नहीं कर लो। आज एक किया है, कल दो करवाएंगे, परसों तीसरी बात करवाएंगे और आगे चलकर पूरे मजहब को तब्दील करवाएंगे, फिर भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, कह दो अल्लाह एक है, उसने किसी को जाना नहीं है, ना वो किसी से जाना गया है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं हो सकता है, ना कोई है, वो अकेला है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसका कोई मुसावी नहीं है। जब अल्लाह ने किसी को जाना नहीं है तो जो मेरी क्रिसमस है, ये क्या है? ये सरासर कुल हुवल्लाहु अहद के नारे के खिलाफ है, तौहीद के नारे के खिलाफ है। मुसलमानों, तुम्हारे पास जो एक खास बात है, जो ताकत है, जो पावर है, जिसने तुमको अपने रब से जोड़ा है, इस कायनात के चलाने वाले से जोड़ा है, वो तौहीद की ताकत है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम हमेशा हमारा। आज भी तुम्हारी पहचान अगर बाकी है, तुम किसी हद तक अगर बाकी हो, तो ये तौहीद की देन है। अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग बाकी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले, उसको अमली तौर पर स्थापित करने वाले, नाफिज करने वाले लोग इस दुनिया में बाकी हैं। इसलिए तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारा वजूद ही खतरे में पड़ जाए। मुसलमानों, लोग हमसे चाहते हैं कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस्मत का सौदा कर लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मासूमियत का सौदा कर लें। इतना आसान नहीं है ईमान वालों के लिए, मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेज रहे हैं, ईसाई स्कूल में भेज रहे हैं, धीरे धीरे करके जो अकीदा है ईसाइयत का उनके दिलों में पैवस्त किया जाता है। आपको क्या लगता है कि मिशनरी स्कूल्स जो 2 बोर्ड इंग्लिश के सिखा देते हैं, उसके पीछे और कोई ड्रामा नहीं हो रहा, यही सब कुछ है? नहीं,
आपके बच्चे थोड़े बहुत इंग्लिश तो सीख जाते हैं, मगर क्या कुछ होकर आते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। यही बच्चे आगे चलकर सेकुलर, मुल्हिद, कम्युनिस्ट, मुशरिक और न जाने क्या क्या बन जाते हैं। मुसलमानों, अपने अकीदे और अपने कल्चर की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने जो कल्चर, जो मजहब तुम्हें दिया है वो सबसे बेहतर है, सबसे खूबसूरत है। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी, चलाएगा साथ इल्हाद। आप बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, रेशनल बनने के लिए और तरक्की करने के लिए, मगर वो क्या खोकर आते हैं, अपना अकीदा, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, सब कुछ वो खोकर चले आते हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने नई नस्ल की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो और अपने मजहब को पढ़ने की कोशिश करो, अपने मजहब को जानने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आज दिन को मुकम्मल कर दिया है। ये दिन मुकम्मल है हर एतबार से, तहजीबी एतबार से, समाजी एतबार से, माशरती एतबार से, तालीमी एतबार से, हर एतबार से। हमारा मजहब रोल मॉडल है, हमारे नबी रोल मॉडल हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इतनी तासीर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इतनी खुसूसियत है कि पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर कर सके। आज भी जम्मे गफीर मुसलमानों की तरफ आ रही है, इस्लाम की तरफ आ रही है। क्या वजह है? ये इस्लाम की खुसूसियात है। मुसलमान खुद ही इस्लाम की खुसूसियत को समझने से कासिर है। अपने मजहब की खुसूसियात को समझो, अकीदे तौहीद की अहमियत और मार्गियत को समझो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुरे अकाइद से बचाए, अकीदे तौहीद पर कायम और दायम रखे, अपने बच्चों की नई नस्ल की हिफाजत की और सही तरबियत की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।